हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दिव्या की दुनिया में आपका स्वागत है। तो जी, आज न्यू डे, न्यू व्लॉग। और मुझे ना मंडी के मौसम से बहुत शिकायत है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि इतने दिनों में, मतलब हमें यहाँ आए हुए 12-13 दिन हो गए। पूरे दिनों में यहाँ पे मौसम में बारिश, कभी धूप नहीं लगती थी। आज इतनी तेज़ धूप लगी है क्योंकि आज है घर जाने का टाइम। कितना अच्छा मौसम है आज का, एक बादल नहीं। है घर क्योंकि आज है फ्राइडे और कल 2 दिन की छुट्टी है पतिदेव की। तो हम लोग घर जा रहे हैं। क्या करेंगे आज हम? पैकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं अभी नहीं आऊँगी। अभी पतिदेव अकेले ही आएंगे क्योंकि मेरी कज़न की है शादी। तो मुझे उसकी तैयारियां करनी है घर जाके। तो मैं ना यहाँ बीमार ही हो गई, इतनी ठंड थी यहाँ पे। मतलब इतनी बारिश, इतनी ठंड, कल तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मत ही पूछो। पानी गर्म नहीं होता क्योंकि यहाँ वोल्टेज नहीं होती। जितने में गीज़र में पानी गर्म होता है उतने में लाइट चली जाती है। पता नहीं, अजीब सा ये था यहाँ पे कुछ एक हफ्ता, पता नहीं क्या था। तो चलिए, अभी सुबह का टाइम है और 8:30 हो रहे हैं। उठ तो मैं जल्दी गई थी, पर अभी बैठी हूँ धूप में कि थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ, क्योंकि यहाँ की धूप का कोई भरोसा नहीं है। और मैं पी रही हूँ अपनी ड्रिंक। ये है धनिया का पानी, क्योंकि मुझे थायराइड है तो इसलिए मैंने धनिया का पानी पीना स्टार्ट किया है सुबह सुबह। इसमें मैं हल्का सा शहद मिला देती हूँ क्योंकि मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता धनिया का। तो इसमें हल्का सा शहद मिला के मैं इसको डेली पीती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आज के ब्लॉग में। स्टार्टिंग तो मैंने कर दी है। गुड़िया के साथ पैकिंग करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, वो मैं कल की वीडियोस है और मैं पैकिंग कर रही थी। तो मैं आपको आगे देखेंगे आप वो क्लिप्स। तो बताओ कैसे ही करे पैकिंग। और एक बच्चे के साथ कहीं एक दिन के लिए भी जाना, मतलब ऐसा है कि पूरा ट्रक भर के ले जाना पड़ता है। जब पिछली बार आया था गाड़ी फुल थी, उसमें हमारा कोई सामान नहीं था। मैं अपना कोई सामान नहीं लाई थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ सामान है, सिर्फ गुड़िया का सामान था उसमें। और आज जब जाएंगे, आज भी सिर्फ गुड़िया का ही सामान है। कुछ कपड़े धुले हैं, कुछ कपड़े पैक हो चुके हैं, कोई डाइपर का पैकेट है, कोई क्या है, कोई मेडिसिन का अलग ही बॉक्स है। तो देखते हैं, दिखाऊंगी आपको कितना सामान होता है हमारे पास जाने के लिए। अभी ये 2 सोए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन। तो क्या ये आपके साथ भी होता है या मेरे साथ ही हो रहा है? क्या हुआ? तो जी मेरी ना, हाँ बेटू, हाँ मैंने बेटू नहीं करना, कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो जी मेरी कज़न की शादी है, तो मैं अपने लिए कपड़े वगैरह निकाल रही थी, मतलब जो मुझे रूम से ले जाने हैं कपड़े और भी बहुत सारा सामान। तो ये ना मुझे निकालने ही नहीं दे रही। तो ये ना ऐसे कर रही है, इसको मुझे खोलने नहीं दे रही है, सेट अच्छी को। इसमें कपड़े हैं, मेरे रिश्ते हैं, मेरी साड़ियाँ हैं, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं निकालने दे रही है। और वो कपड़े मैंने बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, तो मैं इनको ट्राई कर रही थी कि कौन से फिट है कौन से नहीं है। तो ये मुझे पहनने भी नहीं दे रही है। जैसी मैं कपड़े पहनती हूँ वैसी मामा झापी। मैं कपड़े ट्राई कर रही हूँ या निकाल रही हूँ, ये पहले तो इसको खोलने ही नहीं दे रही है। काका मेरे को कपड़े निकालने दो, खोलने दो, खोलने दो इसको, इसमें सामान है, निकालने दो कपड़े। निकालूं कि नहीं निकालूं? और जब ये निकालेगी तो फिर ये देखो, बस बस नहीं निकालने मुझे कपड़े। आपके हाथ तो गंदे हैं, आपने क्या क्या खाया था अभी, अभी सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे। ओ देखो पीछे क्या हालत की हुई है, मेरे नए जूते। और ये देखो रूम का हाल, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है और कल मुझे घर जाना है। ये मुझे कपड़े निकालने ही नहीं दे रही है। जब ये सोई थी तब मुझे झाड़ू पोछा करना था, खाना बनाना था। ये देखो बेटे, जब तू
बड़ी होएगी ना तब पूछूंगी तेरे को मैं, जब तूने कहीं जाना होगा ना, मामा मेरी फेयरवेल है, मामा मेरी पार्टी है। दादू नहीं है ये दादू 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 किसने पहना इतना सुंदर दादू, कौन लग रहा है चुनो? ओ मेरा बेटा कौन लग रहा है इतना प्यारा दादू में तो। हेलो एवरीवन, तो जी अभी हो रहा है 10:30 का टाइम, हस्बैंड चले गए, ब्रेकफास्ट हो गया और इधर गुड़िया देख रही है टीवी। आओ तब भी सफाई करनी पड़ती है, जाओ तो भी सफाई करनी पड़ती है। तो जी इधर देखो कितने कपड़े धोए मैंने और सारे धूप डाले, तो ये रज़ाई वगैरह क्योंकि गुड़िया दूध वगैरह गिराती रहती है ना, और आज धूप बहुत अच्छी लगी है तो मैंने ये सारे कपड़े जो है इस तरह से धूप में डाल दिए। गिराया तो इस मैट पे भी बहुत पानी है, अब देखते जब कुछ कपड़े सूखेंगे निकलेंगे उसके बाद इस मैट को डालूँगी। और ये देखो मेरे पीछे कूड़ा दिख रहा होगा अगर आपको, बहुत कूड़ा डालती है लड़की। तो बस अभी जो है मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं गुड़िया को नहाऊंगी। मतलब मुझे 2 बजे के लिए बिल्कुल फ्री होना है। नहा मैं कल ही गई थी और मुझे नहीं लगता मुझे आज नहाने का टाइम लगेगा, अब तो घर जाके ही, क्योंकि गुड़िया के साथ नहीं होता है। और आज लंच में देखते कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊँगी जिसको मैं साथ भी लेके जा सकूँ। खिचड़ी ही बनेगी आज क्योंकि उसको मैं गुड़िया को साथ भी ले जा सकती हूँ, गुड़िया रास्ते में खाना मांगती है तो इसके लिए भी ईजी फूड है, और गाड़ी में चलती चलती गाड़ी में भी खा सकते हैं आप। तो बस इतना ही। अभी तो मैं सफाई कर रही हूँ, साफ़ सफाई करके जाती हूँ, नहीं तो हस्बैंड बोलेंगे कि तुमने बहुत कूड़ा डाला हुआ है। तो बस अभी धूप लगी थी, कितनी अच्छी धूप लगी है, तो मैंने ना इसकी बेडशीट हटा दी है, उसको ले जाऊँगी घर धोने के लिए, क्योंकि यहाँ एक तो ना वोल्टेज का बहुत इशू होता है और गुड़िया के साथ मैं बड़े बड़े कपड़े नहीं धो सकती हूँ, तो उसको मैं घर लेके जाऊँगी और घर में धोऊँगी, क्योंकि घर में हमारे पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, धूप की भी कोई दिक्कत नहीं है और वोल्टेज की भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो है हस्बैंड ही वापस आएंगे। इस बैग में मैंने शादी वाले कपड़े पैक किए हुए ताकि हस्बैंड को जो है आसानी रहे, क्योंकि हस्बैंड डायरेक्ट यहीं से शादी में आएंगे और मैं मायके मतलब ससुराल से जाऊंगी, पति भी यहाँ से आएंगे, मैं ससुराल से जाऊंगी। एवरीवन, तो जी अभी 2 बज रहे हैं, गुड़िया सो गई थी और आज नहीं जल्दी सो गई थी 12 बजे, और 2 बज रहे हैं अभी उठी नहीं। आज गाड़ी में तांडव करने वाली है और मैं कर रही हूँ उधर कपड़े प्रेस, क्योंकि लाइट गई हुई थी थोड़ी देर पहले। चेहरे पर लगा लिया फेस पैक, क्योंकि जब तक पतिदेव आएंगे तब तक मुझे जो है रेडी होना पड़ेगा। अभी 2 बज रहे हैं और पतिदेव अभी तक आए नहीं, उन्होंने बोला था कि 1:30 बजे तक आ जाएंगे, तो शायद काम ज़्यादा हुआ तो आए नहीं। बुबू ने चिप्पा, इसके लिए आपने इतनी क्या सिखाया? हेलो ये है गौरव, हमारे रूम के साथ ही रहते हैं, गुड़िया के भैया। अब बोलो चाहे मामू क्या मामू सुनना पसंद है या भैया? मामू 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 क्या है मामू? पता नहीं क्या करो, पुम पुम करो, पुम पुम। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मत दे किच्चू, कुछ नहीं। तो जी आज ये बहुत तंग कर रही है, ये बहुत तंग कर रही है, ये बहुत तंग कर रही है। बाय बाय। ये इसका पीछे जहाँ चूल्हे की दुआरी। अच्छा ये गाँव का काफी बड़ा गाँव है, क्या करीब है ना। कन्या बसी मेरे मन में, मैं बोलो मैं कैसे मैं बाय नहीं है वो, मैं बाबा ब्लैक शिप, वाइट शिप, ब्लैक शिप। कैसे किया दादी ने, बताओ दादी ने कैसे किया? जापी कैसे किया दादी ने, कैसे किया दादी ने? जापी जापी वो जापी जापी। आज कहाँ भाग ली तुम, कहाँ भाग ली तुम, कहाँ भाग ली? ओए ओए मम्मी बोल भी दो फिर। 100 के 2, 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 100 के 5, 100 के 5, 100 के 5, 100 के 2 नहीं 500 के 2। नहीं नहीं अभी मेरे का 100 के 2, 100 के 2। तो जी हम लोग आए दत्तनगर, कल रात को पहुँचे बहुत ज़्यादा लेट, हम लोग पहुँचे 9 बजे के करीब और आए। गुड़िया ने ना रास्ते में इतना तंग किया कल, क्योंकि सोई नहीं पूरे रास्ते, थोड़ी देर सोई थी फिर उठ गई। फिर हम लोग दत्तनगर ही रुक गए थे रात को, क्योंकि घर जाना हुआ नहीं, क्योंकि
इसकी बुआ को गुगू की याद आ रही थी और इसको लब्बू की बहुत याद आ रही थी, तो हमने सोचा कि यहीं रुक जाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं प्लॉट पे, हम सब, क्योंकि प्लॉट पे काम भी चला है, तो हमने सोचा कि घर से तो आना ही है तो यहीं रुक जाते हैं, फिर यहाँ से इजी रहेगा हमारे को जाने वाला। गाड़ी वाला रास्ता मैंने पहले भी दिखाया था, तो मैं भी आपको पैदल वाला रास्ता दिखाती हूँ। ये मनु दीदी का घर, और यहाँ से वॉकिंग जो है हार्डली 5 मिनट लगते हैं वॉकिंग वाले रोड में। तो अभी हम प्लॉट पे जा रहे हैं। वहाँ पे जो है ग्रिलिंग का काम तो सारा हो चुका है, अब वहाँ पे रह गया है हमारे को टाइल और दरवाजे खिड़की का काम बस। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, मतलब फिटिंग बस तारे डालनी रह गई है, बाकी सारा काम हो चुका है। पानी की फिटिंग हो गई है शायद, वो आज देखते क्या क्या हुआ है, क्योंकि मैं खुद बहुत टाइम बाद आई हूँ। जब मैं आई तो प्लस्तर ही हो रहा था, प्लस्तर कब का कंप्लीट हो चुका है। ये वॉकिंग वाला रास्ता है और वो रहा हमारा प्लॉट। इसके आगे वाला प्लॉट पे पहुँच चुके हैं, और मंडी में इतनी ठंड थी और यहाँ गर्मी लग रही है, धूप है धूप। ये बिल्डिंग हो चुकी है, हमने ऊपर फ्लोर जो है बनाना प्लस्तर हो चुका है। कंस्ट्रक्शन, ये टाइल्स है, टाइल्स लगेगी फ्लोर की, किचन की, बाथरूम की, और ये बन गया किचन। ये हुआ किचन तैयार, बाथरूम किचन। ये है 2 रूम सेट, मतलब 1 रूम, और ये लगी ग्रिलिंग, ग्रिल्स हमने लगा दी है इसमें। वाह, ये अब अच्छा लग रहा है। ये है 2 रूम, 1 रूम, 2nd रूम। ये रही गैलरी एरिया, और ये रहा सिंगल रूम। ये रूम है, बहुत बड़े बड़े रूम जो है। अभी ऐसे लग रहा है जब टाइल्स वगैरह लग जाएगी तब भी को क्लीन, जब नीट एंड क्लीन होंगे तो अच्छे लगेंगे। ये 1 रूम, ये किचन, मतलब ये हाफ रूम रखा है हमने। रूम किचन में आप चाहो तो यहाँ बेडिंग भी कर सकते हो। ऐसा हमारे पास जो है कुठार में था, ये उसी के कॉन्सेप्ट से बनाया है। और ये किचन, ओपन किचन हमने रखा है, और ये रहा बाथरूम। मतलब ये 1 रूम है, इसी के सामने वाला भी 1 रूम है। 1 रूम सेट, स्पेस हमने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ये रहा 1 रूम सेट, रूम एंड ओपन किचन। जब भी क्लीन हो जाएगा ना तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा गंदा गंदा सा, क्योंकि अभी नीचे सफाई करने को हो चुका है। मतलब बस अब टाइल्स और दरवाजे खिड़की लग जाए, उसके बाद ऑलमोस्ट जो है कंप्लीटेड हो जाएगा। ये रहा गैलरी एरिया, गैलरी देखो कितनी बड़ी है। कौन है? ये मैं हूँ, ये सूजल है, ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है। इस गैलरी 1 रूम की गैलरी हमने 4 तरफ दिया है, मतलब जैसे कपड़े वपड़े सुखाने हो या कुछ भी, बहुत कुछ होता है, गैलरी ज़रूरी होती है। तो इतना काम हमारा हो चुका है, अब देखते हैं बाकी कितना काम लगे हैं अपनी अपनी स्पीड से सब। तो अभी इतना काम हो चुका है। अब हमारे मतलब हमारा आइडिया और हमारा जो हमने जो सोचा है कि हम नेक्स्ट मंथ तक इसको कंप्लीट कर देंगे, जब तक स्कूल की एडमिशन्स वगैरह स्टार्ट हो तब तक जो है हम लोग इसको मतलब रेंट के लिए हम इसको प्रॉपर तैयार कर दें। क्या हुआ? ये हमने एल ही बोला था इसको, एल छोटे वाले कमरे में जिसमें परे बालकनी है। नहीं, इसको भी हमने ऐसे ही बोला। नहीं बेटा, इसको एल नहीं बोला, वैसे बढ़ानी चाहिए। नहीं ये क्यों फिर रूम छोटा जाना था ना मम्मी, ये फिर वो बेडिंग वाला है, पूरा बेड ये बेडिंग एरिया है ना, यहाँ पे बेड के लिए रखा हुआ यहाँ है। एक पूरा बेड लगेगा। अभी लग रहा है ऐसा, जब साफ हो जाएगा ना टाइल लगेगी, जैसे मंदिर का लग रहा है खुला खुला, वैसे लगेगा ये। तुम ओह ये तो ज़ॉम्बी जैसे चल रही है। कपड़े को पता नहीं है इसको, पर ये इसको गिराना है। हो काका हो, यहाँ पे सीट अच्छी आई है। हाँ समझ गया। हाँ
मैं डालूंगा अरे 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 भिगा दिया तेरी दीदी ने। मैं डालूंगा उसमें पानी। काका नहीं बोल रही है, काका नहीं किधर कैसे कर रही, कुछ तो कैसे हो रही है। काका चलो हम जाएंगे शॉप, चलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो जी पहुँच गए हम लोग घर। हम लोग कल शाम को आ गए थे। हाँ जी, क्या बोल रहे? हाँ, तो जी हम लोग कल शाम को घर पहुँच गए थे। कोई ब्लॉग नहीं बना क्योंकि कल थोड़ा और कम करो मम्मी। पहुँच गए थे और कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया। थक गए थे बहुत ज़्यादा। खाना वाना खाया और सो गए। तो अभी हो रहा है काम पहुँचते ही। बारिश हुई बहुत तेज़, तो सारा मिट्टी और थोड़ा कम, थोड़ा सा और कम। हाँ हाँ, बहुत प्रेशर में है पानी। तो मेरा ना गला ख़राब हो गया, खांसी हो रही है। बस 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 बस। तो बारिश हुई थी, उस वजह से जो है सारा नीचे गंदा हुआ बहुत ज़्यादा। हमने कपड़े डालने थे सुखाने को, तो ये ग्रिल्स वगैरह में। ये पाइप भी छोटी आई, अब मैं इससे पानी से भिगा रही हूँ, ये भीगेगा। उसके बाद जो है इसमें झाड़ू लगेगा और एक ग्रिल साफ़ करनी है ताकि कपड़े डाल सकें। गुड़िया, बच्चे, पतिदेव अभी सोए हुए हैं। तो घर पहुंचते ही लग गए हम अपनी ड्यूटी पे। तो जी इससे हुई सफाई, ये बड़ा अच्छा है। हमने ये दिवाली के टाइम लाया था। लो, चैन नहीं है इनको, चैन नहीं है आपको, आपको क्यों? ऐसे। अच्छा अच्छा, हेलो हेलो। सुबह उठ के लग गए, खुद भी लग गए, मेरे को लगा दिया। और क्या, तू कष्ट रहे थोड़े तो है। बीमार हो गए। हाँ, लग गए, देखो फूल इनके पास भी है ना। तो जी यहाँ ना सुबह सुबह धूप कम होती है, इसीलिए काम सुबह सुबह का ही है, क्योंकि दिन तक तो यहाँ बहुत तेज़ धूप हो जाती है, जिस वजह से ये काम नहीं हो पाता। तो जी भी बाहर का काम तो हो गया है, अब मैं आपको अंदर का दिखाऊंगी ना। हाल बहुत ही बुरे हाल है, क्योंकि कुछ सामान हमने अपने साथ लाया है और कल बस लाया और छोड़ दिया। ये देखो बच्चे सोए हुए हैं, देखो तो कैसे सोए हुए हैं। इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है आपस में, लव बनने वाली है। दोनों ही रहती, लड़ती बहुत है आपस में और रहती भी नहीं है एक दूसरे के बिना। तो सोए है पतिदेव। और ये देखो खलारा, देखो हमारे घर में हम सिर्फ कल आए ही हैं, तो अभी बाहर का तो हमने कर दिया है, अंदर का अब धीरे धीरे होगा। कपड़े भी धुलने हैं, आज बहुत काम है क्योंकि पतिदेव ने आज वापस जाना है। तो उनके कपड़े कुछ मैं नीचे से ले आई थी अपने साथ कि घर में धोऊंगी, पर कल हम घर लेट आए, इस वजह से वो धुले नहीं। और दत्तनगर में धोए नहीं गाड़ी वाला सामान। तो अभी मम्मी बनाएंगे घी बाड़ी। आज फरमाइश पे बन रहा है घी बाड़ी, क्योंकि मुझे खांसी हो रही है ना। तो पिछली बार जब मुझे ऐसी ड्राई कफ हुआ था तो मम्मी ने मुझे घी बाड़ी खिलाया था, उससे ऐसी हो गई थी मेरी खांसी ठीक बिल्कुल एकदम से। तो अभी मुझे दोबारा से ड्राई कफ हुआ है, खांसी हो रही है, रात को तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने उनको बोला कि घी बाड़ी बना दो आज, इजी सी डिश भी है और बहुत दिन हो गए खाई भी नहीं है। गर्मी मतलब ठीक है, ठंडा है अभी मौसम, खा सकते हैं। तो कढ़ाई में लिया पानी, ये गई इसमें लहसुन, मतलब पानी लहसुन 2 कलियाँ मैंने कुटी थी अच्छे से, और ये गई इसमें लहसुन, ये गई इसमें अजवाइन रख के अच्छे से बॉयल आने देंगे। देखो इसमें अच्छे से उबाल आ गया, क्योंकि हैं कैसा ठीक नहीं काम ठीक नहीं करती तुम। ये डाला नमक। बाड़ी 2 तरह का होता है, मीठा और नमकीन। हम हल्दी नमकीन डाल दी, खाते हैं, नहीं डाली लहसुन भी बहुत डाल दी। मम्मी 2 कलियाँ डाली से, हल्दी नहीं डाली मैंने। हल्दी डालनी, हाँ डाल, थोड़ी सी कलर अच्छा आता है। ये इसमें तो हल्दी, ये उबलना चाहिए था फिर। मम्मी ये बहुत क्या हल्दी और बस हल्दी वाला दे, ये बॉयल आ जाएगा इसमें। मटीरियल डाला, ये रहा आटा डालने पता है तो बता दे अब। ये गया घी इसमें, क्यों गया घी? चिपकता नहीं है इसमें मेरे पर।
फिर आटा नहीं चिपकता है। कम चिपकता है। मम्मी डाल देते फिर बोलते और दिखा दे। ये थोड़ा सा घी गया, मतलब आधी चम्मच ठीक है इसमें आटा। तो जी बस ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब बनने जा रहा है मेरा लंच। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग बहुत लंबा चला गया है, तो आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।